नामान की कहानी, द स्टोरी ऑफ नामान। आपने बहुत बार सुना होगा और पढ़ा होगा नामान की कहानी। नामान एक कोढ़ी था और वो यादेन नदी में 7 बार डुबकी लगाने से पूरी तरह से ठीक हो गया। इस नामान की कहानी में इसके अलावा और कई चीजें हैं जो हमें सीखने और समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम देखते हैं नामान की कहानी में हमें क्या सीख मिलता है। परमेश्वर के वचन में दूसरे तिमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 से 17 में इस तरह से लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो आइए हम देखें कि नामान की कहानी के द्वारा हम क्या सीखते हैं। नामान की कहानी हमें दूसरे राजाओं इसके 5वें अध्याय वचन 1 से लेकर 19 वचनों में देखने मिलता है। तो आइए हम एक एक वचन करके पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला वचन, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। इस वचन में हम देखते हैं कि नामान सेनापति था और वो नामान राजा की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था और वो शूरवीर भी था, परंतु वो कोढ़ी था। आगे हम देखेंगे दूसरे वचन में, आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तीसरा वचन, उसने यानी छोटी लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसका कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ पे ये इज़राइल की छोटी लड़की जिसे बंधक बनाकर नामान की पत्नी के पास ले आए थे और वो लड़की नामान के पत्नी की सेविका थी। उसने शायद ही नामान को देखा होगा और ये भी देखा होगा कि नामान किस तरह से कोढ़ी है, और ये लड़की को याद आया कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है जो नामान को उसके कोढ़ से चंगा कर सकता है। वास्तव में यह है कि कोई मनुष्य किसी को चंगाई नहीं दे सकता है, केवल परमेश्वर हमें चंगाई देता है। निर्गमन के 15वें अध्याय वचन 27 में परमेश्वर यूं कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आगे हम देखते हैं 4 और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि नामान राजा के पास जाकर उसे बताता है कि इज़राइल में कोई है जो उसे ठीक कर सकता है। राजा ने उसे एक चिट्ठी लिखकर इज़राइल के राजा के पास भेज देता है। आगे 6वें अध्याय में हम देखते हैं, और वो इज़राइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था। कौन लिखा था? आराम के राजा ने लिखा था इज़राइल के राजा के लिए। और उस पत्र में इस तरह से लिखा है, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। हम देखते हैं इज़राइल के शमरोन में राजा यहोराम था। ये हमें दूसरे राजाओं इसके 3 अध्याय वचन 6 में देखने मिलता है। उसी प्रकार आराम का राजा बेन हदाद दमिश्क में था। 7वें वचन में हम देखते हैं, यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वस्त्र फाड़ने की परंपरा कोई नई नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं यहोशू के 7वें अध्याय वचन 6 में, न्यायों के 11वें अध्याय वचन 35 में, दूसरे शमूएल के पहले अध्याय वचन 11 में, पहले राजाओं 21वें अध्याय वचन 27 में हम लोगों को वस्त्र फाड़ते हुए देखते हैं। उसी प्रकार इज़राइल के राजा ने भी अपने वस्त्र फाड़े जब उसने बेन हदाद दमिश्क के राजा के पत्र को पढ़ा और बोला, क्या मैं मारने वाला और झिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। यहाँ पर हम देखते हैं इज़राइल के राजा ने सही कहा कि परमेश्वर के अलावा कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता।
और हम आगे देखते हैं 8वें अध्याय में, ये सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। यानी एलीशा यहाँ पे राजा को ये कहला भेजा है कि उस मनुष्य यानी नामान को मेरे पास भेज दे, ताकि वो जान ले कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है जो परमेश्वर का भक्त है, जो परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यद्वक्ता है। आगे हम देखते हैं 9वें वचन में, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। आगे हम देखते हैं 10वें वचन में, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यारदेन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मान लीजिए आपको सर्दी बुखार हो गया और आपने डॉक्टर के पास चले गए इलाज के लिए, और हॉस्पिटल में जाने के बाद आप बाहर बेंच पे बैठे हैं अंदर डॉक्टर के पास जाने की इंतजार में। डॉक्टर का सेवक बाहर आया और आपसे पूछा कि आपको क्या हो गया है। आपने उसे कहा कि मुझे सर्दी बुखार हो गया है, और डॉक्टर बिना आपको देखे डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी और आपसे कहा कि ये दवाई खा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो आप क्या कहोगे? अरे ये कैसा डॉक्टर है जो मुझे बिना देखे, मेरा टेम्परेचर भी उसने देखा नहीं, मुझे आला लगाकर चेकअप भी नहीं किया, और ऐसे ही मुझे कह दिया है कि ये गोली दवा खाओ और आप ठीक हो जाओगे। आपको क्या लगेगा? क्या आप वो करेंगे या फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे आप? इसी तरह नामान भी यहाँ पर क्रोधित होकर वहां से वापस चला गया। 12वें वचन में हम देखते हैं कि नामान यूं कहता है, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं याकूब के 4 अध्याय वचन 6 में, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर नामान के साथ था। ये हमने पहले वचन में देखा कि यहोवा उसके द्वारा यानी नामान के द्वारा आरामियों को विजयी किया था। इसका मतलब यहोवा नामान के साथ था। आगे हम 13वें वचन में देखते हैं, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे मेरे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब नामान ने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यारदेन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर उसके सेवकों के द्वारा नामान के जीवन में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और नामान ने उसके सेवकों का कहा माना और यारदेन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारा और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, यानी एकदम नया और ताजा हो गया उसका शरीर। परमेश्वर के वचन 1 यूहन्ना इसके 1 अध्याय वचन 7 और 9 में इस प्रकार से लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरह से नामान यारदेन की नदी में 7 बार डुबकी लगाकर शुद्ध हो गया, उसी प्रकार हर पापी मनुष्य यदि यीशु मसीह में विश्वास करता है तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आगे हम देखते हैं 15वें वचन में, तब वो यानी तब नामान अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त यानी एलीशा के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा,
यानी नामान जब दूसरी बार लौट आया एलीशा के पास, यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीशा बाहर आकर नामान के सामने खड़ा हो गया। इस वचन में हमको देखने मिलता है कि जब नामान लौटकर एलीशा के पास आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, यानी उसके सम्मुख यानी एलीशा के सामने खड़ा होकर कहने लगा, सुन एलीशा, नामान क्या कह रहा है एलीशा को। यहाँ पे गौर करने की जरूरत है और गौर से सुनिए कि नामान एलीशा को क्या कह रहा है। सुन, अब मैंने जान लिया है। क्या जान लिया है? सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। यानी नामान इज़राइल के परमेश्वर को जान लिया और वो उसे समझ में आया कि इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। आजकल हम कितने लोगों को देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जो लोगों को प्रार्थना करने, चंगाई करने की सभा लेते हैं और लोग भी जाते हैं उस सभा में चंगाई होने के लिए अपने बीमारियों से। और जब लोग बीमारियों से चंगे होते हैं, क्या वो ये कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को जान लिया है, अब मैं परमेश्वर को छोड़ और किसी की भक्ति नहीं करूंगा? ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जो कहते हैं कि अब मैंने परमेश्वर को जान लिया है। आजकल हम देखते हैं कि लोग जाते हैं और कहते हैं ओ वो बहुत बड़ा महान भक्त है जो लोगों को चंगा करता है, वो बहुत महान परमेश्वर का सेवक है। हम वो उस मनुष्य की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर के बजाय मनुष्य की हम बड़ाई करते हैं। परंतु यहाँ पे नामान परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, एलीशा की नहीं। नामान ने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे अभी पता चला है कि इज़राइल में एक बहुत महान परमेश्वर का सेवक है, भविष्यद्वक्ता है, जिसके द्वारा मनुष्य चंगाई पा सकते हैं। 16वें वचन में एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट न लूंगा। यानी कुछ भी वस्तु जो नामान देना चाहता था, खुश होकर एलीशा को नामान कुछ भेंट वस्तु देना चाहता था, एलीशा ने उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं कुछ भी भेंट तुझसे न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। यहाँ पे हम देखते हैं एलीशा ने कुछ भी भेंट नामान के द्वारा स्वीकार नहीं किया। आजकल ऐसे कितने प्रचारक हैं जो लोगों को चंगाई करने के लिए बहुत बड़े बड़े सभा लेते हैं। वहां पे क्या वो लोग कहते हैं कि हमें कोई दान न दें, हम फ्री में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सोचने की बात है प्रियो, आजकल हम किस तरह से सेवकों को देखते हैं और आजकल के सेवक किस तरह से सेवा करते हैं। इफिसियों के 2 अध्याय वचन 8 में यूं लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई मनुष्य किसी को चंगाई नहीं दे सकता है, ये केवल परमेश्वर की ओर से है। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा लूका के 4 अध्याय वचन 27 में, और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने केवल नामान को चुना था। और नामान इज़राइल में नहीं था और वो इज़राइली भी नहीं था, वो दमिश्क यानी आराम में था। जब नामान पहली बार एलीशा के पास गया तो एलीशा द्वार के बाहर भी ना आया और नामान को भी नहीं देखा, और घर के भीतर से ही उसने अपने दास को भेज दिया, ये कहते हुए कि नामान को कहे कि नामान यारदेन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए। तो नामान बहुत नाराज हो गया और वापस जाने के मार्ग पे था, परंतु परमेश्वर के द्वारा उसके सेवकों ने नामान को समझाया और नामान ने सेवकों की बात मान ली और यारदेन के नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाया। और नामान उतना ही नहीं बल्कि नामान फिर से वापस एलीशा के पास आया दूसरी बार, और हम देखते हैं कि जब दूसरी
दूसरी बार नामान एलिशा के पास आया तो एलिशा भी बाहर, घर के बाहर आकर नामान के सामने खड़ा होकर नामान से बात की। और आगे हम देखते हैं नामान 17वें वचन में क्या कहता है। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, मिट्टी यानी जमीन की मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। नामान कहता है कि हाँ, नामान ये नहीं कह रहा है कि मेरी जो बीमारी थी, मेरा जो कोढ़ था वो ठीक हो गया, यरदन नदी में मैंने डुबकी लगाई और मेरा कोढ़ ठीक हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं नामान ये कह भी नहीं रहा है। नामान ये कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया, इज़राइल को छोड़ परमेश्वर और कहीं नहीं है। और नामान एलिशा से यह कह रहा है कि इस जमीन की मिट्टी, इज़राइल की मिट्टी मुझे मिले ताकि मैं यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाऊं, यानी परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी देवी देवताओं का मैं पूजा न करूं। आगे हम देखते हैं 18वें वचन में, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। यानी नामान यहाँ पे कह रहा है कि जब भी दमिश्क का राजा रिमोन कोई देवता के भवन में दंडवत करने जाता है, उस समय नामान को भी जाना पड़ता है और राजा के साथ साथ नामान को भी उस रिमोन देवता के सामने दंडवत करना पड़ता है। तो यहाँ पे नामान एलिशा को कहता है कि यहोवा तेरे दास यानी नामान को क्षमा करे जब भी मैं राजा के साथ रिमोन के भवन में दंडवत करूं। आजकल हम देखते हैं कितने लोग परमेश्वर के द्वारा चंगे होने के बाद क्या ये कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को जान लिया है और इस यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी और की मैं नमन ना करूंगा। केवल यहोवा परमेश्वर को छोड़ या फिर यीशु मसीह को छोड़ किसी और देवी देवता का मैं उपासना या आराधना नहीं करूंगा। यूहन्ना के 15वें अध्याय वचन 16 में हम देखते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। आगे हम यूहन्ना के 10वें अध्याय वचन 3 से लेकर 4 में हम यूं देखते हैं, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। नामान एक विधर्मी व्यक्ति था, वो इजरायली नहीं था, यहोवा परमेश्वर का ज्ञान उसे नहीं था, तो भी यहोवा परमेश्वर नामान के साथ था और अंत में नामान को इज़राइल के यहोवा परमेश्वर का ज्ञान हो गया। न केवल नामान को उसके कोढ़ से चंगाई मिली परंतु नामान ने सच्चे परमेश्वर यहोवा को जान लिया और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। क्या आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया और यहोवा परमेश्वर को छोड़ और किसी भी परमेश्वर की आप उपासना नहीं कर रहे हैं? क्या आपने आपके जीवन में उद्धार प्राप्त की है जिस तरह से नामान ने अपने जीवन में न केवल उसने चंगाई पाई है परंतु उसने अपने जीवन में परमेश्वर का उद्धार पाया है।